सभी भारतीयों को चंद्रयान 3 के सक्सेस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चंद्रयान 3 कैसे हम सब की लाइफ को इंपैक्ट करेगा। यस, चंद्रयान 3। यह वीडियो बनाना इस वजह से जरूरी था क्योंकि चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 जो सतह पर लैंड करने से करीब आधा किलोमीटर पहले उसके सॉफ्टवेयर में कुछ ग्लिच हुआ था और उसके बाद उसका कनेक्शन टूट गया था। उसके बाद कई सारे कमेंट्स ऐसे आने लगे सोशल मीडिया पर कि हम इसरो में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, चंद्रयान 3 से क्या फर्क पड़ता है। और कुछ ऐसी बातें केवल हमारे देश के लोगों ने ही नहीं की थी, इससे पहले जब हमारा सक्सेस भी हुआ था, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करूं जो हम अचीव करना चाह रहे थे, लैंडिंग की बात नहीं थी, ऑर्बिट की बात थी। तो उस समय भी न्यूयॉर्क टाइम्स के न्यूज़पेपर ने एक्चुअली एक एडवर्टीजमेंट, मतलब वो एक कार्टून शो किया और जिसमें कि बताया कि ये क्या कर रहा है इंडिया, एलीट क्लब है स्पेस का, एक तरफ इतनी गरीबी और स्पेस मिशन में इतना पैसा डाल रहा है। तो इस वीडियो में उससे जुड़ी सभी जानकारियां आपको पता लगेंगी जिससे कि आपका पर्सपेक्टिव इसके बारे में थोड़ा शार्पन होगा। नाउ चंद्रयान 1 जो था वो एक इंपैक्ट मिशन था। इंपैक्ट मिशन का मतलब है कि इसका पर्पस था कि एक हार्ड लैंडिंग होगी, यानी कि हमने स्ट्राइक किया था सरफेस को, ये एक सक्सेस था। बात 2008 की है। 2019 में जो चंद्रयान 2 मिशन था, ये जब सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली थी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि अब जो लैंडर हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा जो प्लान था, और उसके बाद प्रज्ञान रोवर निकलेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया था। और हम सब इस बात को जानते हैं कि इन दोनों मिशन में जो हमने सीखा, इसी के कारण चंद्रयान 3 एक सक्सेस बना। तो क्या यह कहना सही है कि टोटल फेलियर था? नहीं, उसी के तो अनुभव थे। अब यहां पर कुछ फैक्ट और जरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं चंद्रयान 3 का क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, तो यहां पर आपको LVM-3 ये लॉन्च आपको व्हीकल दिख रहा है। तो कारण क्या है? क्योंकि भाई करीब 4000 kg का अगर हमें वेट उठाना है तो जाहिर सी बात है वी नीडेड दिस Mark 3 लॉन्च व्हीकल। इसके बाद यहां पर जो आप देख रहे हैं, तो ये जो एरिया इसके अंदर जो आपको दिख रहा है, ये है एक्चुअली हमारा चंद्रयान 3 का वो कंपोनेंट जो लैंड किया है आपके मून पर, राइट। तो दिस इज इट। और ये है सदर्न वाली साइड जहां पर हमने लैंड किया। इसका कारण क्या है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब समझ में आया आपको, यानी कि अब हमने वहां पर अपने अभी जो विक्रम लैंड हुआ उसके बाद वहां से रोवर निकलेगा प्रज्ञान, और उसके बाद वो वहां पर रिसर्च स्टार्ट करेगा। रिसर्च के क्या फायदे हैं अभी हम जानेंगे। ये वो कुछ कमेंट हैं जो इससे पहले कई सारे लोगों ने पूछे थे कि हम इसरो पर इतना पैसा क्यों खर्च करें। जरा ध्यान से सुन लीजिए कि चंद्रयान चांद पर जाना कितना गैप है। एक्चुअली इतना गैप है अर्थ और मून में कि इसके बीच का जो गैप है उसमें बाकी सारे प्लैनेट समा जाएं। 3,84,400 किलोमीटर, इतना बड़ा गैप है, राइट। सो वहां तक जाना अपने आप में इससे पहले एक माइलस्टोन माना जाता था। अब ये माइलस्टोन जो सॉफ्ट लैंडिंग का हमने अचीव किया है, इससे दुनिया भर की कितनी सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इंडिया की स्पेस प्रोनेस को समझ रही हैं और उसके बाद वो यहां पर इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगी। नासा की कमाई, यानी कि जो टोटल पैसा नासा लगाता है अपने प्रोजेक्ट्स पे, आपको क्या लगता है वो अमेरिका की सरकार उनके बजट से देती है? नहीं, वो अपनी कमाई का मेजर स्रोत है वो कमर्शियल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको रखता है। ये भारत के लिए गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 ने जो कर दिखाया, ये बात मैं कनेक्ट करना चाहूंगा विक्रम साराभाई से। जब विक्रम साराभाई ने जवाहरलाल नेहरू जी के सामने पॉइंट रखा कि हमें स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो कुछ एडवाइजर्स जो थे जवाहरलाल नेहरू जी के वो भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि अरे इंडिया गरीब देश है, अभी हमारा फोकस गरीबी को हटाने पर, हैवी इंडस्ट्रीज पर, एग्रीकल्चर पर, इस पे होना चाहिए। स्पेस पर तो बाद में होगा ना, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्चुअली इंपैक्ट होता है इन लोगों की लाइफ पर। तो विक्रम साराभाई ने कहा डायरेक्ट इंपैक्ट होगा तो स्पेस प्रोग्राम में खर्च करना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यही स्पेस प्रोग्राम भारत को कमा कर देगा, और अब एग्जैक्टली ऐसा ही होने वाला है। मेजर इन्वेस्टमेंट इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में आएगा। जब चंद्रयान 2 की बात करें तो ये वो स्पेस ग्लिच हुआ था जब जैसे लैंड होने वाला था। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, आप सोच रहे होंगे कि वाई वी आर सो मच इतने सारा क्यों हम ये बात कर रहे हैं कि ये साउथ जो पार्ट है मून का उस पर ये लैंड कर रहा है, इसकी हम इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं? देखिए बात ये है कि जो अर्थ है और सन है ये टाइडली लॉक्ड है, यानी कि हमें मून की एक ही साइड दिखती है, दूसरी साइड नहीं दिखती है। तो ऐसे में जो साइड नहीं दिखती है, जिस पर रोशनी नहीं जाती है, हमने वहां पर इसको लैंड कराया है। इससे उस एरिया में हम रिसर्च कर पाएंगे, क्योंकि कहा जाता है करीब 100 मिलियन टन के आसपास वहां पर वाटर है
मतलब कयास लगाए जाते हैं, क्योंकि जो 2008 का हमारा जो मिशन था चंद्रयान 1, तो उस समय हमने कयास लगाए थे कि शायद वाटर के ट्रेसेस हैं। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा रेयर अर्थ मटेरियल के रिसोर्सेज एबंडेंट हमें इस एरिया में मिल सकते हैं, क्योंकि मून है, मून एक सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप बेसिक एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इसका मतलब है कि जब शुरुआत में मून बना होगा तो कहां से बना होगा? अच्छा, प्लैनेट से टूटकर बना होगा, फिर इसी वजह से वो ऑर्बिटर रिलेशनशिप में है। वो जो थ्योरी है, उस थ्योरी को भी टेस्ट किया जा सकता है, जिससे कि भारत मतलब इन द सेंस कि जो इसरो है वो कई सारे ऐसे रहस्यों को खोल सकती है जो रहस्य अभी तक नहीं खुले हैं, विद रिगार्ड टू टोपोग्राफी, विद रिगार्ड टू कंपोजिशन ऑफ द मून सरफेस। भारत ने लगातार इसरो के बजट को बढ़ाया है, क्योंकि ये हमने अपनी जरूरत मानी। ये वो कार्टून है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि देखो तो एलीट क्लब है और इंडिया जो है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा पर्पस है कि हम एक 3 डायमेंशनल एटलस बना सकें पूरे मून की, जिससे कि इसका फायदा केवल हमें ही नहीं होगा, इसका फायदा अदर जो स्पेस एजेंसीज हैं उनको भी होगा। ध्यान रखिएगा कि जब हम स्पेस की बात करते हैं तो विदाउट कोलैबोरेशन वी कैन नॉट मेक ब्रेक थ्रूज। तो कुछ गलतियां अगर दूसरी स्पेस एजेंसी ने करी हैं तो वहां के साइंटिस्ट हमारे साथ शेयर करते हैं, कुछ अगर हमें सीखने के मिला तो हम उनके साथ शेयर करते हैं। तो हमारा सक्सेस और जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी फायदा होगा, राइट। साथ में जो केमिकल कंपोजिशन है उसको हम एड्रेस करेंगे। जब मैंने कहा कि रेयर अर्थ मटेरियल्स को भी हम वहां पर रिसर्च कर पाएंगे, तो आप सोचेंगे फायदा क्या होगा, क्या हम उसको लेकर आ जाएंगे? You'll be surprised to know कि ऑलरेडी कई ऐसी स्टार्टअप्स हैं जो इस मॉडल पर काम कर रही हैं इन कोलैबोरेशन विद नासा। उनका यह मानना है कि एक स्पेस मिशन में जो खर्चा आएगा चांद तक जाने में, उसके बाद जो वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वहां से रेयर अर्थ मटेरियल और यहां पर लाएंगे, तो दे विल मेक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड दोज रेयर अर्थ मटेरियल्स आर गोइंग टू पुश द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी इन दीज एरियाज। तो कहने का मतलब यह है कि ये कमर्शियली भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इसमें आप खुद इस बात को लिंक कर लेंगे कि जो चंद्रयान 2 है उसमें हमारा करीब बजट था 870 करोड़, और हमने उससे भी कम बजट में चंद्रयान 3 को बनाया और वो एक सक्सेस साबित हुआ। तो यानी कि हमने 870 से 650 करोड़ में ऐसा हमने किया है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये हमने दुनिया को दिखा दिया है कि आप जितने में एक हॉलीवुड मूवी बनाते हैं उससे 1/3 में हम इतना सक्सेसफुल मिशन बना देते हैं। चौथा ऐसा देश, और साउथ में तो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला ऐसा देश भारत बन गया है, राइट। तो जाहिर सी बात है उनके लिए भी सीखने के लिए काफी कुछ है। अगर मैं कह रहा हूं कि कमर्शियल ऑपरेशंस पे ऑलरेडी काम चल रहा है कि कैसे रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मुझे बताइए क्या ये ऑपरेशंस, ये स्टार्टअप्स, ये बड़ी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ इसमें, क्या कभी सक्सेस हो सकते हैं विदाउट हैविंग एप्ट 3D मॉडल? नहीं। तो वो 3D मॉडल पे कौन काम कर रहा है? अरे हम काम कर रहे हैं भाई। रेयर अर्थ मटेरियल्स के ट्रेसेस और जो उसकी लोकेशन अगर भारत लेकर आ रहा है तो भाई किसको फायदा है? सबको फायदा, उनको बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि कमर्शियल ऑपरेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब आप सस्ते में काम कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अगर आप निकाल पाए वहां से प्रॉफिट, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको इसरो जैसी तकनीक चाहिए जो आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में स्पेस प्रोग्राम को सक्सेस करा सके। अब टैकलिंग वाटर शॉर्टेज, अब आप सोचेंगे अच्छा मतलब जो आप कह रहे थे कि 100 मिलियन टन के आसपास वाटर हो सकता है सदर्न पोल के आसपास मून में, क्या हम उसको यहां पर लाने की बात करें? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या धरती पर पानी की कमी है? नहीं ना, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर की कमी है। इट्स लाइक कि वाटर एवरीवेयर नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक, पुरानी एक पोएम आपने सुनी होगी। तो अब आप कहेंगे इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है क्योंकि यहां पर हीलियम 3 को हम एक्चुअली वी आर गोइंग टू रिसर्च कि हीलियम 3 हमें कहां पर मिलेगा। आप कहेंगे क्या कनेक्शन है? एक्चुअली हीलियम 3 रेडियो एक्टिव नहीं है, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव है, लेकिन इसका जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में, जो सेंचुरीज तक हमें एनर्जी का एक इफेक्टिव सोर्स दे देंगे। आप सोचेंगे ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में लगेगी और सेंचुरीज तक पावर दे देगी, चलो बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन पानी से क्या लिंक है?
अब लिंक है, ये देखिए, क्योंकि जो डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी होती है उसमें बड़ी मात्रा में आपको अगर इफेक्टिवली ड्रिंकिंग वाटर बनाना है, यानी कि समुद्री खारे पानी से आपको पीने योग्य पानी बनाना है, तो जो उसके स्टेप्स हैं इसमें आपको एनर्जी गजलिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से डिसैलिनेशन की जो टेक्नोलॉजीज अभी काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल इजराइल में काम कर रही है, दुनिया के अलग कोने में काम कर रही है, लेकिन वो अभी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है। लेकिन इस प्रयोग से, हीलियम 3 के प्रयोग से हम उसका एक सॉल्यूशन दुनिया को दे पाएंगे, राइट? तो अचीवमेंट है कि नहीं? अरे आप सब तो सोच रहे हैं अरे हमारे पास तो रिवर्स है, हमारे पास तो ग्राउंड वाटर टेबल ठीक है। अरे दुनिया में ऐसा थोड़ी ना है हर जगह, तो एक बेनिफिट है कि नहीं? तो एक तरीके से आपको अभी तक पता लगा कि यस, चंद्रयान 3 इज गोइंग टू मेक लाइव्स बेटर। कैसे? वो ऐसे क्योंकि चंद्रयान 3 की जो प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है, जितने प्रिसीजन से वो लैंड किया, आपने अभी तक वीडियो देखी होंगी, उस प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अदर फील्ड्स में भी होगा, अदर फील्ड्स जहां पर प्रिसीजन का इस्तेमाल है, यानी कि हमारे कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। आप कहेंगे मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो चंद्रयान का रोवर है और जो चंद्रयान का ऑर्बिट, पहले तो चंद्रयान 2 में हमने ऑर्बिटर भी लगाया था, क्योंकि ऑर्बिटर, अब ऑर्बिट हम कर चुके, हमने वो चंद्रयान 2 में सक्सेस ऑर्बिटर वाला कर लिया था। बात हमारा जो फंसा था, मतलब जिस वजह से वो ग्लिच आया था, वो हमने सॉफ्टवेयर ग्लिच देखा था ड्यूरिंग लैंडिंग। तो अब हमें एक बात पता लग गई थी कि ठीक है, अब चंद्रयान 3 में पैसा बचाना है और मिशन को सक्सेसफुल करना है, तो ऑर्बिटर को लगाने की जरूरत नहीं है, हम लैंडर को लगाएंगे और रोवर को लगाएंगे। तो लैंडर लैंड कराएगा, उसमें से प्रज्ञान नामक रोवर निकलेगा जो अब रिसर्च करेगा, राइट? ये जो तकनीक है, जो प्रिसीजन है, इस तकनीक का इस्तेमाल अब अदर अप्लायंसेस में, अदर टेक्नोलॉजीज में भी हो सकेगा। तो चाहे वो किचन अप्लायंसेस हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, स्टॉर्म वार्निंग हो, कम्युनिकेशन हो, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हो, वहां पर भी होगा। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि चंद्रयान 3 और कहां मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन प्रिसीजन मैटर्स ना, ऑपरेशन में प्रिसीजन मैटर्स। तो वो तकनीक इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का जो सही कॉम्बिनेशन है, जो हमने चंद्रयान 3 के थ्रू पाया है, हम उसका इस्तेमाल यहां पर भी करेंगे। अर्थ का जो एनवायरमेंट है, जो विक्रम लैंडर लैंड किया है, तो मैंने आपको बताया कि अच्छा, मून और अर्थ के जो टोपोग्राफी है और जो कंपोजिशन है, उसमें क्या चीजें कॉमन है, इसको भी हमें वहां पर जानकारी मिल पाएगी। इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा? अब ह्यूज अमाउंट में भारत की इसरो के साथ कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, जिससे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा। और जब पैसा आता है, तो मुझे बताइए, जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट हैं, जिन पर आज हम सब गर्व कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो और ज्यादा बेहतर एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे? क्योंकि भाई साइंस में यू हैव टू इन्वेस्ट इन रिसर्च डेवलपमेंट विदाउट थिंकिंग कि रिजल्ट क्या होगा, तभी जाकर चंद्रयान 3 जैसे मिशन सक्सेसफुल होते हैं। तो ऐसे में चाहिए हमें बेटर लैब्स और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट यहां पर आने की पूरी उम्मीद है। हम कॉस्ट एफिशिएंट हैं, हाईली रिलायबल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर हमने तैयार किया है, तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज को भी काम आएगा, क्योंकि आज दुनिया ऑटोमेशन की तरफ चल रही है और स्पेस में तो भाई ऑटोमेशन का मेन रोल है, राइट? ऐसा थोड़ा ना है कि विक्रम लैंडर को कमांड जा रही थी इसरो के सेंटर से, नहीं, ये ऑटो लैंडिंग थी, ऑटो सॉफ्ट लैंडिंग थी, तो वहां पर भी इसका इस्तेमाल होगा। इन्वेस्टमेंट बूस्ट तो मिलेगा ही, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही, साथ में यहां पर एक और वर्ड आ रहा है, स्पेस बॉन्ड्स। आप कहेंगे स्पेस बॉन्ड्स क्या है? स्पेस बॉन्ड्स का मतलब एक तरीके से यह है कि स्पेस मिशन में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फ्यूचर में आप शायद इन्वेस्ट भी कर पाएं। तो मुझे बताइए, अगर इसरो में आपको अब विश्वास है, इसरो में पहले भी कितने सारे मिशन सक्सेसफुल हुए, लेकिन अब चांद के मिशन पर जो कमर्शियली भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, अगर ऐसे मिशन पर इसरो फंडिंग चाहता है, तो जाहिर सी बात है, अगर वो कोई बॉन्ड इशू करता है और उसके सक्सेस से आपके प्रॉफिट को कनेक्ट करता है, तो जाहिर सी बात है पैसों की कमी रहेगी क्या? नहीं रहेगी, राइट? तो दिस सक्सेस हैज एक्चुअली पोजीशनड इसरो एट पार विद द 4 अदर सक्सेसफुल नेशंस। और ऐसे में जो आर्टेमिस अकॉर्ड है, जो इसरो और नासा के कोलैबोरेशन की बात करता है, तो अब वो और ज्यादा मजबूत होने की बात है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा, क्योंकि स्पेस स्टार्टअप्स बढ़ेंगी, स्पेस स्टार्टअप्स में कितने सारी प्राइवेट कंपनीज पैसा भी इन्फ्यूज करेंगी। तो जो 2030 तक की बात है कि स्पेस स्टार्टअप्स में करीब 64,000 करोड़ के आसपास पैसा आने की उम्मीद है। 64,000 करोड़। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस सेक्टर में जो सोच रहा है जाने की, अब सेक्टर का मतलब केवल स्पेस नहीं है, स्पेस की किसी प्रोब को बनाने में, सैटेलाइट को बनाने में कितने सारे इंडस्ट्रीज के छोटे छोटे कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो उन सभी इंडस्ट्रीज में जॉब्स बढ़ने की उम्मीद है, उस तकनीक में जॉब बढ़ने की उम्मीद है। हार्बिंगर ऑफ पीस, वो इस वजह से मैंने कहा, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखो, अगर
फॉर एग्जाम्पल अगर इसरो को सक्सेसफुल होना है, बेहतर मिशन करने हैं, तो ऐसे में भी नासा के साथ कोलैबोरेट इन द सेंस कि इसरो का जो अभी हमारा चंद्रयान 3 हमें रिसर्च रिपोर्ट देगा, हम नासा के साथ भी शेयर करेंगे, अदर एजेंसीज के साथ भी शेयर करेंगे, तो ऐसे में वो भी कितना ज्यादा पैसा बचा पाएंगे, फेलियर्स जो प्रोबेबल हो सकते थे उसको बचा पाएंगे, राइट। एक जबरदस्त एग्जांपल है इस पॉइंट का कि कोल्ड वॉर जब चल रहा था, यानी कि यूएसए और यूएसआर के बीच में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, युद्ध जैसे संकेत लेकिन युद्ध नहीं, उस समय पर भी स्पेस कोलैबोरेशन वाज वन एरिया व्हिच वाज रिप्रेजेंटिंग पीस। तो यानी कि स्पेस एक ऐसा एरिया है जब यूएसए एंड यूएसआर कहने के लिए दुश्मन लेकिन साथ में थे। जब यूएसआर ने अपना पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था तो उसमें ऑफर मिला था कि भाई जो यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी जा सकते हैं, तो यूएसए के एस्ट्रोनॉट्स भी गए, तो मींस इट वाज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। तो ऐसे में दिस इज अ सिंबल, राइट, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग एंड गिविंग मोर एवेन्यूज टू सच कोऑपरेशन इन फ्यूचर। मोटिवेशन, अब न्यू यूथ को तो मोटिवेशन मिल ही रहा है, आप सब इस वीडियो में शामिल हैं, आप सब देख रहे हैं कि फ्यूचर में इस एरिया में और ज्यादा बेहतर भारत के लिए हो सकता है, राइट। कंक्लूजन के तौर पर अब हमें पता लग गया है कि ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि इस टेक्नोलॉजी के बाद इंडिया अब डीप स्पेस में फर्दर रिसर्च कर सकता है। डीप स्पेस, अभी मोदी जी ने जो स्पीच दी थी आफ्टर द सक्सेसफुल लैंडिंग, तो उसमें भी आपने इस बात को पढ़ा होगा कि मोदी जी कह रहे थे कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट कदम है हम उसके लिए प्रशस्त हैं, यानी कि उसके लिए तैयार हैं। ये स्टिमुलेट करेगा नई टेक्नोलॉजीज, प्रमोट करेगा ग्लोबल अलायंसेज और इंस्पायर करेगा फ्यूचर जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स, एक्सप्लोरर्स एंड साइंटिस्ट्स। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात क्लियर होगी एंड ऑल ऑफ यू आर प्राउड ऑफ इसरो साइंटिस्ट, प्राउड ऑफ इंडिया लाइक आई एम। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द एज इंडिया इज गेटिंग फ्रॉम चंद्रयान 3 मिशन। तो मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में सारे पॉइंट्स तो आपको बता दिए। अब यूपीएससी मेंस में पूछेगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, राइट।